आप लोग साइडवेज में लॉस करते हो और हमारा सिस्टम साइडवेज में हमारा काम बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मार्केट का एनालिसिस करते हैं। ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो ट्रेंड के पीछे भागता है, जबकि ट्रेंड सिर्फ 20% बारी आता है। जैसे ही बड़ी कैंडल बनी, सिस्टम ऑटोमेटिकली शांति हो गया। अब मेरे आने के बाद कई लोग ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स नाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, ये अपने उस ट्रेडिंग टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में पूरे इंडिया तो क्या पूरे ग्लोब में चर्चा है। इसका नाम है V14 ट्रेड पायलट सिस्टम। और ये वीडियो नॉर्मली मैं बनाता नहीं हूँ, अगर आप देखोगे ऐसी वीडियो मैंने आज से 3-4 महीने पहले बनाई होगी, बट आज इससे बना रहा हूँ क्योंकि मेरे हर कमेंट, हर डीएम में एक ही मैसेज आता है, P&L तो दिखाते रहते हो डेली, बट आप हमें वीडियो बना के बताते ही नहीं हो कि ये सिस्टम है क्या। तो मैंने कहा चलो आज के दिन आपके लिए ये वीडियो बना दे, आपको समझा दे क्या हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के पीछे के क्या स्ट्रेटजीज, क्या लॉजिक्स हैं, हम कैसे उस सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कितना कैपिटल चाहिए उस सिस्टम को ट्रेड करने के लिए, कैसे हमारे साथ साथ 3000 प्लस लोग इंडिया और ग्लोबली हमारा सिस्टम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन देनी बनती है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपको बता दूं मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। मेरा काम है आपके लिए ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाने का, और भाई मैं खुद करता हूँ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, जहाँ पे मेरे सिस्टम में ये ट्रेड करते हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब बटन दबा देना, बेल आइकॉन ऑन कर देना ताकि नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक शेयर जरूर करना वीडियो को ताकि आपके दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब भाई सिस्टम क्या है हमारा, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता दूं। आज से तकरीबन 1 साल पहले तक मैं करता था इंडियन मार्केट को ट्रेड, और इंडियन मार्केट में मैं करता था ऑप्शंस ट्रेडिंग। जैसे लोग कहते हैं ना, उन्होंने अपनी जर्नी इक्विटी से शुरू की, मैंने अपनी जर्नी ऑप्शन सेलिंग से शुरू की थी, और धीरे धीरे मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ आ गया। देन भाई अगर मैं अगस्त 2024 की बात करूं, मैंने ऑलमोस्ट 9 साल की जर्नी के बाद इंडियन मार्केट को टाटा बाय बाय कह दिया। अब इंडियन मार्केट में भी मैं इस टाइम पे 2 साल से सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करता था। टाटा बाय बाय क्यों कह दिया? क्योंकि भाई जब सिस्टम्स पे हम काम करते होते हैं ना, तो अगर मार्केट की कंडीशन चेंज हो, जैसे आप देखोगे सेबी हर रोज नए रूल्स, हर रोज नई एक्सपायरी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी बंद, लॉट साइज चेंजेस, उससे हो क्या रहा था, हमें अपने सिस्टम्स को ऑलमोस्ट हर वीक, हर 2 हफ्ते बाद अपग्रेड करने की नीड पड़ जाती थी, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। बंदा ट्रेड करे या अपग्रेड करे। तो आई बिड माई टाटा बाय बाय टू इंडियन मार्केट, और मैंने लास्ट अगस्त 2024 में जब इंडियन मार्केट पर ट्रेड किया था, तो अपने दूसरे चैनल ट्रेड विद संचित उसका P&L डाला हुआ, वेरीफाइड है वो भी, आप देख सकते हो। उस मंथ में भी मैं प्रॉफिट में था, बट प्रॉफिट इतना छोटा था कि भाई मन ही भर गया इंडियन मार्केट से। उसके बाद हम आए क्रिप्टो में, और क्रिप्टो में आते आते हम आ गए फॉरेक्स में। अब फॉरेक्स में जब हम आए ना, सिस्टमैटिक ट्रेड शुरू से करते थे, यहाँ पे भी सिस्टमैटिक ट्रेड करना था, तो यहाँ पे कुछ सिस्टम्स इन्वेंट किए। उस सिस्टम्स के नाम थे मैस बॉट। ठीक है, अब ये मैस बॉट क्या थे? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पे ट्रेड करते थे, और इसका नाम था वर्जन 8। डीप डाइव तो नहीं करूंगा, बट आपको ये बताऊंगा वर्जन 8 आया, वर्जन 9 आया, वर्जन 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया। एक वर्जन ऐसा भी था जिसमें हमें लॉस फेस करना पड़ा था, जो था वर्जन 9। ट्रेडर है भाई, ट्रेडिंग में लॉस तो होता ही होता है। अब हमारे V8 से लेके V14 के बीच में जो 2 सबसे सक्सेसफुल वर्जन निकल के आए ना, वो था V10 एंड V14। V14 जो अब लाइव चल रहा है, और V10 जो हमारा प्रीवियस वर्जन था। आप समझो V10 से V11 आ गया, V12 आ गया, V13 आ गया, बट मैंने खुद V10 नहीं छोड़ा था। आप समझो वो वर्जन कितना सक्सेसफुल था। क्या था, मैं आपको थोड़ा सा पहले V10 बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या चीज हमने V14 में इंप्रूव की, जिससे V14 आज तक का हमारा सबसे बेस्ट, सबसे पॉपुलर और सबसे सेफ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग बॉट निकल के आया। अब भाई बेसिकली V10 में हम क्या लॉजिक यूज करते थे? आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का कंसेप्ट सुना होगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है? सपोज आपने यहाँ पे किसी चीज को बाय कर, अगर ये नीचे आ गया तो यहाँ पे मैं और बाय करूंगा, नीचे आ गया मैं और बाय करूंगा, एक बार ये ऊपर जाएगा तो मेरी पोजीशन बुक हो जाएगी। इसको कहते हैं ग्रेडिंग, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जो कहना कह दो। दिस इज नॉट मार्केटिंग। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, हम यहाँ पे क्या करते थे, V10 में एक बाय करते थे, एक सेल करते थे। अब जितना आसान आपको सुनने में लग रहा है उतना आसान है नहीं है, क्योंकि कितने डिस्टेंस पे करना है, कितनी रिट्रेसमेंट पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये सब चीजें डीप डाइव करके ही समझ आती है, जो हमने अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट की थी। बट बेसिक लॉजिक ये था, यहाँ पे बाय होता था, सेल होता था, जिस साइड मार्केट जाती थी उस साइड के प्रॉफिट्स बुक होते जाते थे, और दूसरी साइड सपोज सेलिंग में चलेगी तो बाइंग की साइड एवरेज होती जाएगी और सेलिंग के प्रॉफिट्स बुक होती जाएंगे। ऐसे इस तरह से हम दोनों साइड का ट्रेंड चूसते थे। अब सुनने में जितना बढ़िया लगेगा उतना कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है? अब भाई हम गोल्ड पे ट्रेडिंग करते थे, तो गोल्ड में आने शुरू हो गए बड़े बड़े मूव्स, इतने बड़े बड़े मूव्स कि सिंगल डे में गोल्ड ने $200 से $250 के मूव देने शुरू कर दिए, वन साइडेड।
अब इससे क्या होता है, मैं V10 का ट्रेडर हूँ, मैं V10 पे ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी बाय साइड में ट्रेड खुली और यहाँ पे मेरी सेल साइड में ट्रेड खुली, दोनों साइड ट्रेड खुली। अब अगर तो यहाँ पे ट्रेसमेंट्स आती जाएंगी तो ठीक है, बट अगर कभी ऐसा मूव आ गया जिसमें सेल साइड की कैंडल ही सीधा $100 की बन गई, धक 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 करते, तो क्या होगा, मेरी इतनी बाय साइड की पोजीशंस खुल जाएगी कि मेरे अकाउंट में ह्यूज ड्रॉडाउन चलने लग पड़ेगा। तो बेसिकली V10 में हम कर क्या रहे थे, V10 में हम ऐसा सिस्टम अडॉप्ट कर रहे थे कि जब मार्केट साइडवेज हो ना, खुद देख के तो हम सिस्टम को ऑन करते थे और जैसे ही मार्केट एक साइड जाने लगती थी हम छोटा मोटा लॉस लेके काट देते थे। इससे हमारा अच्छा खासा काम चल रहा था। बट अब पॉइंट था, क्यों देखना पड़े कि मार्केट कब साइडवेज है। रिटर्न्स तो क्या है, ऐसे ही नॉर्मल थे कि वो जो टाइम हम बैठते थे ना 1-2 घंटे दिन में, उससे मजा आता था काम करने में। बट अब पॉइंट था कि 1-2 घंटे बैठना भी ना पड़े दिन में, थोड़ी सी साइलेंटली भी चीजें हो जाए, और सपोज किसी टाइम हम उठ के बाहर चले गए, किसी टाइम हम वॉशरूम चले गए, किसी टाइम हमें कोई अर्जेंट कॉल आ गया, तब भी हमें पीछे से ये ध्यान ना लगे हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम इन्वेंट किया V14, जिसका नाम था ट्रेड पायलट सिस्टम। अब इस सिस्टम में ना हमने 2 तरह की चीजें डाली, ये जो एग्जिस्टिंग बोर्ड के यूजर्स है ना वो भी ध्यान से सुनना। इस सिस्टम में हमने 2 तरह की चीजें डाली, एक ऐसी डाली जो V10 का अपडेट था, एक ऐसा डाला जो एक एंटायरली नया सिस्टम था जिसका नाम था ऑटो पायलट। अब ये V10 का अपडेट क्या था समझो। V10 का अपडेट यह था कि V10 में क्या होता था, जब हम पोजीशन काटने जाते थे ना तो किसी टाइम ड्रॉडाउन थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। सपोज मैंने दिन में इतना कमाया और जिस टाइम मैं पोजीशन काटने गया उस टाइम इतना DD चल रहा था, तो होता क्या था कि नेट कम बच जाता था। वैसे ये भी बहुत बड़ा होता है, मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बहुत बड़ा होता है, बट नेट कम बचता था। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जब हमने ये V14 का V10 वाला अपग्रेड बनाया, तो इसमें जब हम पोजीशन काटते थे ना अपनी, मतलब V14 का जो ये अपग्रेड था V10 का, ये उन ट्रेडर्स के लिए था जो V10 में यहाँ से यहाँ पहुंच गए थे, जिनको V10 की मास्टरी हो चुकी थी, जिनको पता था उनको बॉट कब ऑफ करना है। आपने ऑटोमेटिक गाड़ी देखी है ना, सड़क पे बहुत बढ़िया चलती। मैं अपनी ऑटोमेटिक अडास लेवल थी गाड़ी पे, जलंधर से जयपुर तक गया उसको ऑटो मोड पे डाल के। बंद पता है कब करना पड़ता था, जब रोड पे व्हाइट लाइंस नहीं होती थी, तब मुझे हैंडल पे कमांड करनी पड़ती। वैसा ही V10 था। तो भाई यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, अब यहाँ पे जब V14 का अपडेट दिया हमने V10 का, तो ये रिटर्न सेम देता था, बट जब काटनी होती थी तो कम ड्रॉडाउन पे काट सकते थे। यानी कि एक हमने V14 का ऐसा सिस्टम बनाया जिसको हमने नाम दिया हाईएस्ट, आगे वाला वर्ड पढ़ लेना, बोलना अलाउड नहीं है, और इस सिस्टम पे मैनुअली बैठना पड़ता है। ठीक है, ये है प्रो ट्रेडर्स का सिस्टम। एक हमने ऐसा सिस्टम बनाया जिसका नाम दिया हमने ऑटो पायलट, और ये नाम से ही ये डिपिक्ट होता है कि ये सिस्टम ऑटो पायलट पे चलेगा। प्लेन, एरोप्लेन देखा है ना, फ्लाई कर दिया, ऑटो पायलट पे डाल दिया, छोड़ दिया, उतरने टाइम पकड़ा, वैसा ही ये सिस्टम बना दिया हमने, ऑटो पायलट इसका नाम दे दिया। अब इसमें क्या होता था, अगर मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा हो कि वो साइडवेज को ट्रेड करता है और जैसे ही ट्रेंड आए वो सिस्टम बंद हो जाए, तो कितना बढ़िया हो, मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाए। आप लोग साइडवेज में लॉस करते हो और हमारा सिस्टम साइडवेज में हमारा काम बनाता है। हमने ऐसा कुछ बनाया जो साइडवेज में तो काम करेगा और ट्रेंड आते आते बंद हो जाएगा, और ये सिस्टम 95% टाइम्स सही से काम करेगा, पर 5% टाइम्स ये किसी ना किसी रीजन से फंस भी सकता है। और इसमें ये सारी टेक्नोलॉजी को करने के लिए हमने यूज किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मार्केट का एनालिसिस करते हैं अपने V14 सिस्टम में। ऑटो पायलट की बात कर रहा हूँ, वो डिसाइड करता है कि मार्केट बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है। जब उसका वो डिसीजन बनता है वो ट्रेड कर देता है। अब भाई बहुत सी बार वो डिसीजन गलत हो जाता है। अगर उसका वो डिसीजन गलत हो गया, मार्केट उससे ऑपोजिट चला गया, तो भाई वहां पे वो क्या करेगा, एवरेजिंग शुरू कर देगा V10 जैसी। और अगर उसको लगा कि मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड आने लगा है, तो वो शांत होकर साइडवेज बैठ जाएगा। अब इसमें एक चीज है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो वर्सेस कितना रिटर्न लेना चाहते हो। मतलब इसमें एक ऐसा सिस्टम भी है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिसको लगेगा हल्का सा भी ट्रेंड आया चुप हो जाएगा। इसमें ऐसा सिस्टम भी है जो थोड़ा सा कम सेंसिटिव है, जो भाई थोड़ा बहुत ट्रेंड्स में ट्रेड करता रहेगा। और इसमें ऐसा सिस्टम भी है जो मैंने आपको बताया V10 का अपग्रेड है, जो हर ट्रेंड को ट्रेड करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पैसा बहुत ज्यादा बना के देगा। बट जिस दिन बड़ा वन साइडेड मूव आ गया ना, उस दिन वो सिस्टम काम तमाम कर देगा।
साफ आपको बता रहा हूँ, समझो। जो हमने ये ऑटो पायलट सिस्टम बनाया, ये क्या करता है, ये ट्रेंड में बंद हो जाता है। एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, अब मेरे आने के बाद कई लोग ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, हल्का फुल्का सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, पर बेस ट्रेंड सेम नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो भाई रोबोटिक सिस्टम्स की बात करना शुरू हुए ना, उन्होंने मुझे देख के ही बात करना शुरू किया। मैं 2.5 साल से रोबोटिक सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो अब मेरा सुन के ही सब करते हैं, तो भाई आप ये समझो कि अब इसको देख के भी बहुत से लोग कहेंगे कि हमने ये सिस्टम बना दिया, हमने सिस्टम बना दिया। मैं आपको एक कमाल दिखाता हूँ। गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, 19 दिसंबर का चार्ट है, ये पुराना मेरे पास टेलीग्राम में पड़ा, आपको कल के दिन का भी दिखाता हूँ। अब आप देखो क्या हो रहा है, सिस्टम ट्रेड कर रहा है, जैसे ही मार्केट में कैंडल्स बड़ी बनी, सिस्टम बंद। ये कौन सा सिस्टम है? ये वो सिस्टम है जो थोड़ा सा कम सेंसिटिव है, यानी कि जो हल्के फुल्के ट्रेंड को ट्रेड कर देता है, बड़े ट्रेंड को मिस करता है। साइडवेज में ट्रेड, साइडवेज में ट्रेड, साइडवेज में ट्रेड, साइडवेज में ट्रेड। जैसे ही बड़ी कैंडल बनी, सिस्टम ऑटोमेटिकली शांति हो गया, क्योंकि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है बड़ा ट्रेंड। और ये चीज पता ही नहीं होती ट्रेडर्स को, जिसके कारण वो काउंट उड़ा जाते हैं। तो यही तो हमने चीज डाली भाई अपने सिस्टम में। ये देखो, कैंडल बनी 4332 से लेके 4320, सिस्टम ही शांत हो गया, सिस्टम ही बंद हो गया। कैंडल बनी 4322 से लेके 4336, सिस्टम ही शांत हो गया, सिस्टम ही बंद हो गया। अब एआई हो, इंसान हो, कुछ भी हो, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो बाई करेगा ना, तो यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे बाय होके जैसे ही सिस्टम निकला, उसके बाद पूरा ट्रेंड शांत। यही कमाल है भाई। ये तो था 19 दिसंबर का, कल के दिन का दिखाता हूँ आपको। ये कल के दिन की एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मैंने अपने टेलीग्राम में डाली हुई थी, मतलब बेसिकली जो हमारा रोबोटिक कम्युनिटी का ग्रुप है उसमें डाली हुई थी। आपको मैं गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ, आप बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। ये वो सिस्टम है जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसको मैं खुद यूज करता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन सिस्टम पे बैठ नहीं सकता। तो मुझे क्या लगता है कि जैसे ही मार्केट में ट्रेंड आने वाला हो, मेरा सिस्टम शांत हो जाए। ये आप देखो, जैसे ही बड़ी बड़ी कैंडल आती शांत, बड़ी बड़ी कैंडल आती शांत, बड़ी बड़ी कैंडल आती शांत, छोटी कैंडल्स में ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड में हमें पैसा नहीं चाहिए। ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो ट्रेंड के पीछे भागता है, जबकि ट्रेंड सिर्फ 20% बाई आता है, और 90% ऑफ द टाइम वो ट्रेंड में ट्रेड करके अपना लॉस करा जाता है। ये आपको कोई बताता ही नहीं है। जबकि बड़े इंस्टीट्यूशंस और हम जैसे लोग जो थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस है, हम साइडवेज को ट्रेड के लिए उठाते हैं। देखो, साइडवेज में ट्रेड, साइडवेज में कॉन्टिन्यूस ट्रेड कर रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। और जैसे ही ट्रेंड आया था शांति, ये गोल्ड पे है, बीटीसी में भी ऐसे ही। देखो बीटीसी की, देखो जब बड़ी कैंडल शांत, जब बड़ी कैंडल शांत, छोटी छोटी कैंडल्स को ट्रेड कर रहा है, चाहे बीटीसी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे यूएस टेक हो, वो जो सिर्फ एक्सनेस पे चलता है। हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया, ये देखो सिस्टम ही ऐसा बनाया जो भाई साइडवेज को ट्रेड करे, ट्रेंड को छोड़े। क्यों? क्योंकि हमें V10 के बाद एक चीज तो समझ आ गई थी, पैसा साइडवेज में है, बस ये कोई लॉजिक ढूंढना है जिससे हम ट्रेंड को अवॉइड कर पाए। और वो लॉजिक किसी दुनिया की चीज में नहीं मिल रहा था। हमने ADX यूज किया, बड़े इंडिकेटर्स यूज किए, नहीं मिल रहा था, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया, और साथ ही साथ कुछ और इंडिकेटर लॉजिक्स को बीच में इंक्लूड करके ऐसे सिस्टम की तरफ पहुंचे। आप पूछते रहते हैं ना वीडियो के नीचे, सर अपना P&L दिखाते जाते हो, कभी हमें ये भी बता दो कि स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी पूरी बता दी, इससे ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता। कितने पॉइंट्स की एवरेजिंग होती, क्या लॉजिक्स होते हैं, वो नहीं बता सकता भाई। ये जो कोड्स होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो कोड्स होते हैं ना, इसको हमारी डेवलपमेंट टीम 6-6, 7-7 महीने लगाती कंप्लीट करने में, बैक टेस्टिंग, बग्स, फिर ये, फिर वो। और जब भी हमारा कोई नया वर्जन आता है तो उसके बाद हमारे 4 अगले वर्जन पे काम हो रहा होता है। तो आप समझो वी आर लाइक आईफोन। जब iPhone 17 आपके पास आया तो आईफोन वालों के पास 20 तक का जुगाड़ है। वैसा ही हमारा सिस्टम है कि हम भाई मार्केट की बदलती हुई कंडीशंस के साथ चेंज करते हैं और अपने आप को टाइम के साथ और बेटर और बेटर और बेटर करने की करते हैं। जैसे आपको हल्का सा हिंट देता हूँ, अब 17 को हमारा एक गेट टुगेदर है रोबोटिक ट्रेडर्स कम्युनिटी का, जिसमें हमारे कनाडा से भी यूजर्स आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, दुबई से भी आ रहे हैं, इंडिया में साउथ इंडिया से भी आ रहे हैं, जबकि वो नॉर्थ इंडिया में इवेंट हो रहा है। तो भाई वहां पे भी हम एक नया ऐसा सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं जो इंडिया में, पूरे ग्लोब में आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। क्रिप्टो बेस्ड 100% लीगल सिस्टम। हल्का सा आपको हिंट दिया तो हम हमेशा आगे के लिए तैयार रहते हैं, जो कोई नहीं सोचता वहां तक सोचते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी है, आइडियाज आते हैं और मन करता है और ज्यादा कम्युनिटी के लिए एफर्ट्स करने में। और ये सिर्फ मैं नहीं काम करा, मेरे साथ 50 से ऊपर लोगों की हमारी टीम है जो सारे सिस्टम्स डेवलप करती है। बाकी आई होप आज आपको V14 के बारे में डिटेल में समझा पाया। शेयर करना वीडियो दोस्तों के साथ जो इस सिस्टम के बारे में जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जो लॉस करते रहते हैं, जिनको भाई आज भी लगता है कि ट्रेंड में ही पैसा बनेगा, उनके साथ शेयर करना, लाइक करके जाना वीडियो को और सब्सक्राइब तो कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।